दास ने जब पहले वीडियो बनाया था तो दास ने एक बात कही थी सतगुरु की प्रेरणा से कि भाई और बहनों, ये गांव वाले किसी के आगे भीख नहीं मांगते। हरियाणा वैसे संपन्न राज्य है, सरपंच का कितना बजट आता है, विधायक का कितना बजट आता है, छोटा सा राज्य है। और एक गांव का पानी निकालने के लिए गांव वाले आश्रम वालों के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। ये लोग जबरदस्ती जा जाके गांव वालों को प्रेरित करते हैं कि तुम मांगो, संत रामपाल जी से मांगो, हम कमेटी वालों से मांगो, लिख कर दो, हम तुम्हारी अरदास संत रामपाल जी तक पहुंचाएंगे। ये जबरदस्ती जा जाके लोगों को प्रेरित करते हैं, जबरदस्ती जा जाके। बहुत सारे भाई बहनों ने कमेंट्स किया कि नहीं भगत जी, ऐसा नहीं हो सकता, गांव वाले ही जो है मदद मांगते हैं। तो दास भाई वीडियो दिखा देता है। ये दास अगर वैसे भी कोई बात बोलेगा ना सतगुरु की प्रेरणा से, वो सत्य निकलेगी। तो आपको एक वीडियो दिखा देते हैं गांव वाले क्या बोल रहे हैं। ये गांव वाले कह रहे हैं कि हम तो कुछ नहीं मांग रहे थे, हमारे को तो कमेटी वालों ने आकर कहा कि मांगो मांगो, लिख कर दे दो। क्या कह रहे हैं देख लो। यहाँ रिक्वेस्ट करी थी, जो यहाँ प्रार्थना कर। क्या कह रहे हैं गांव वाले कि हमारे को तो इन कमेटी वालों ने हमारे को प्रेरित किया, हमारी हिम्मत बढ़ाई। कमेटी वालों ने कि मांगो, हमारे को मूर्ख संगत करोड़ों में ज्योति पाठ और दान का पैसा दे रही, हम कहां लगाएंगे। अरे मांगो गांव वालों मांगो। क्या कह रहा है? हाँ रिक्वेस्ट करी थी, जो यहाँ प्रार्थना करती, शायद वो परमात्मा ने डायरेक्ट ही सुन ली जी। मतलब उम्मीद क्या थी, जैसे जब प्रार्थना की गई थी आप भी वहां साथ में बैठे थे, तो क्या लगता था, क्या उम्मीद थी? उम्मीद तो होती थी शायद मंजूर हो जाए, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी जितनी जल्दी मंजूर हो जाए। आप सुनो, और इतनी मतलब जैसे आपने उस टाइम तो मांग की थी 1-2 मोटर आ जाए, कुछ पाइप आ जाए, मतलब बड़ी मांग भी नहीं थी जो उस टाइम हमारी। वो तो टीम ने हमारा हौसला बढ़ाया कि आप परमात्मा के सामने, परमात्मा के दरबार में खड़े, आप जो चाहो वो मांगो। उसके बाद हौसला होया हमारा। ये कह रहे हमारा तो हौसला नहीं हो रहा था मांगने का, क्योंकि भाई गांव के लोग बड़े इज्जतदार लोग होते, बड़े खुददार लोग होते, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, किसी के आगे गांव वाले हाथ नहीं फैलाते। तो कह रहे हैं जी ये तो हमारे को टीम वालों ने आके जबरदस्ती कहा कि मांगो मांगो, परमात्मा के दरबार में जो मर्जी मांग लो। कह रहा उसके बाद हमारा हौसला बढ़ा। तो बताओ भाई और बहनों, कहां परमात्मा जेल से आदेश देंगे कि गांव वालों की मदद करो। ये तो जबरदस्ती गांव वालों को उकसाया जा रहा है, काल उकसार हुआ रहा है, काल। क्योंकि संगत का दान धर्म जो बर्बाद करवाना है। ध्यान से सुन लो और 2 बार, ये है इनका फॉर्मूला। मतलब बड़ी मांग भी नहीं थी जो उस टाइम हमारी। वो तो टीम ने हमारा हौसला बढ़ाया कि आप परमात्मा के सामने, परमात्मा के दरबार में खड़े, आप जो चाहो वो मांगो। उसके बाद हौसला होया हमारा। मतलब बड़ी मांग भी नहीं थी जो उस टाइम हमारी। वो तो टीम ने हमारा हौसला बढ़ाया कि आप परमात्मा के सामने, परमात्मा के दरबार में खड़े, आप जो चाहो वो मांगो। उसके बाद हौसला होया हमारा। जी देखिए, इन्होंने कहा कि हमने मांग कुछ की थी और डिमांड कितनी ज्यादा बड़ी है वो कर दी गई है। और भी हमारे साथ जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं वो है हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। जी बताइए जी, क्या नाम है जी आपका? हम अब ये है हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर अमन गोदारा। अमन गोदारा, जिसके खेत में गुरुजी जाया करते थे जब ये खेत में हल चलाया करता था। अब ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ये ध्यान से सुनना कि हम कोई अभिमान नहीं करते, हम कोई घमंड नहीं करते, अब कोई अभिमान नहीं करते हम। सुनिएगा, बातचीत करेंगे। जी बताइए जी, क्या नाम है जी आपका? हम कभी भी घमंड से बात नहीं करते, ना हमारे अंदर है, अपना तो ब्योत नहीं है। कहता है हम कभी घमंड से बात नहीं करते, हमारे अंदर कोई अभिमान नहीं, हमारा तो ब्योत ही नहीं है। और इसी अमन गोदारा की आपको जाट आरक्षण की वीडियो दिखाता हूं, जिस जाट आरक्षण में जब इन लोगों ने संगत का पैसा बर्बाद करते हुए दान धर्म का, और आरक्षण वालों को प्रथम बार 5 लाख रुपए दिए, तो आरक्षण वाले जय जयकार कर रहे हैं। एक बार फिर जयकारा लगा दो, क्योंकि 5 लाख रुपए कम थोड़ी होते हैं। और आरक्षण वाले देख रहे हैं बड़े मूर्ख आदमी है, तो बिन मांगे दे रहे हैं, तो कह रहे हैं एक बार फिर जयकारा लगा दो। और फिर वो आरक्षण वाला कह रहा है कि अब भाई अमन गोदारा रोहतक से अपने विचार व्यक्त करेंगे। फिर ये अपने विचार व्यक्त करेगा और फिर ये क्या कहेगा, ये सरकार इस मिशन से हमारी जाति, जाट जाति को अलग निकालना चाहती है। आरक्षण हमारा हक है, हम आरक्षण को लेके रहेंगे। और ये कह रहा मेरे अंदर घमंड नहीं है, मेरे अंदर अभिमान नहीं है।
अरे गुरुजी कहते हैं जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। और ये सरेआम मंच पे खड़ा होकर करा कि हमारी जाति जाट जाति। ये अभिमान नहीं है क्या? ये अहंकार नहीं है क्या जाति का? और कह रहा आरक्षण हमारा अधिकार है। इसको गंदे लोक में आरक्षण चाहिए सरकार से, इनको गंदे लोक में आरक्षण चाहिए, सतलोक में नहीं चाहिए। इनको तो यही सरकार के आगे भीख मांगनी है। और जिस सरकार से, बीजेपी सरकार से जाट आंदोलन के समय ये लोग आरक्षण की मांग करते थे सरकार के विरुद्ध खड़े होके, आज उसी बीजेपी सरकार की गोद में जाके बैठ गई। इनका कोई दीन धर्म नहीं है। सुन लो भाई और बहनों इनके बोल वचन। महाराज के अनुयायी है वो है हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। जी बताइए जी, क्या नाम है जी आपका? हम कभी भी घमंड से बात नहीं करते, ना हमारे अंदर है, अपना तब नहीं है। अब सुनना आगे। महाराज जी के अनुयायी है, ये धरने पर 5 लाख रुपये दे देवे, 5 लाख रुपये। और कह रहे हैं इन आश्रम वालों ने, भाई अमन गोदारा ने ऐलान कर दिया कि 20 तारीख को संसद घेरने में हम तुम लोगों का साथ देंगे। अरे हम भक्तों का क्या काम भारत की संसद का घेराव करने का? हम भगत हैं, भक्ति करनी है हमारे को। हमें नहीं चाहिए आरक्षण यहां पर इस गंदे लोक में। सरकार फ्री में दे तो भी नहीं चाहिए। हम सरकार का दिया हुआ नहीं खा रहे, हम अपने कर्मों का, अपने सतगुरु का दिया हुआ खा रहे हैं, अपनी भक्ति का खा रहे हैं। और ये कह रहे हैं हम तो संसद घेरने में भी जाट भाइयों तुम्हारा साथ देंगे, क्योंकि जाति का अभिमान कूट कूट के भरा इनमें, कूट कूट के। ये जीव हमारी जाति, मानव धर्म हमारा, केवल ये भोले भाले भक्तों के लिए है, इन मैनेजमेंट वालों के लिए नहीं है ये नारा। इनके तो आज भी जाट ही जाती है। आगे सुनना, भाई अमन गोदारा अपने विचार व्यक्त करने आएंगे। भाई अमन रोहतक सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की, छत्तीस बरादरी भाईचारे की, सैयद साहेब माननीय यशपाल मलिक व पदाधिकारी, सभी स्टेज पर बड़े बुजुर्गों, भाई बहनों, सैयद साहेब राम राम। भाई सोचने वाली बात है कि यह सरकार इस मिशन में हमारी जाति को, जाट जाति को एकला निकालने की कोशिश कर रही थी। क्या कह रहा है? ये सरकार इस मिशन में हमारी जाति को, जाट जाति को एकला निकालने की कोशिश कर रही थी। ध्यान से सुनना, हमारी जाति को, जाट जाति को एकला निकालने की कोशिश कर रही थी। हमारी जाति को, जाट जाति को अकेला निकालने की कोशिश कर रही थी। यानी इनकी जाति अभी जाट जाति है। दुनिया भर में तो ये ज्ञान गंगा पुस्तक लेकर लोगों को कहते हैं जीव हमारी जाति, और यहां हरियाणा में सरेआम मंच पे खड़ा होकर कह रहा है कि जाट हमारी जाति। क्या मतलब था हमारा आरक्षणों में जाने का, ये फालतू के भाषण देने का? आरक्षण लेके रहेंगे, आरक्षण हमारा हक है। इसलिए दास कहता भाई और बहनों, इनकी मुक्ति नहीं है, क्योंकि जिनकी जैसी सोच होती है वैसा ही उनको मिलेगा। तो इनको तो गंदे लोक में आरक्षण चाहिए, अभी शतलोक में नहीं चाहिए। ध्यान से सुनना आगे क्या कह रहा है। लेकिन हमारे अनुयायी संत रामपाल जी महाराज ने सभी जातियों को एक किया है और एक ही रखने की इजाजत है। परमात्मा की दया से संत ये मलिक जी व हमारे बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की
असीम कृपा से इस समाज को एक रखना है और अपने हक को, जो आरक्षण का हक है, उसको भी लेके रखेंगे। कह रहा है हमारा जो हक है, आरक्षण का हक, उसको भी लेके रहेंगे। ये 2% आरक्षण के लिए अपनी मर्यादा तोड़ रहा है, अपनी औकात दिखा रहे हैं ये लोग, अपनी मूर्खता का प्रमाण देख रहे हैं। इसलिए दास कहता आने वाले समय में भक्ति इतिहास में बच्चा बच्चा इनको बोलने नहीं देगा कि रे नालायको, तुमने 30 साल से क्या सीखा था सतगुरु की शरण में आकर? क्या सीखा तुम लोगों ने और क्या तुमने संगत को सिखाया होगा? अगर ऐसे स्टेट कोऑर्डिनेटर होंगे तो संगत क्या होगी हरियाणा की? इसीलिए तो इन लोगों की दाल गल रही है। जब इनके स्टेट कोऑर्डिनेटर ऐसे हैं तो संगत का क्या हाल होगा मानसिक तौर पर? इसीलिए इनके धंधे चल रहे हैं भाई और बहनों। क्या कह रहा है? हमारा जो अधिकार है आरक्षण, उसको लेके रहेंगे और अपने हक को, जो आरक्षण का हक है, उसको भी लेके रखेंगे। और ये है इनका ज्ञान आधार जो आप लोगों को दिखाया जा रहा है लाइव में। भाई और बहनों, अब ये क्या कह रहे हैं? दास ने आपको कल भी वीडियो दिखाया था, फिर से आपको दिखा देते हैं एक बार। क्या कह रहे हैं ये गांव वालों को कि हमने तुम्हारे गांव में जो 5 मोटरें 20,000 फुट पाइप दे दिया है पानी निकालने के लिए, अब तुम गांव वालों ने पानी निकालना पड़ेगा। हमने तुम्हारे गांव का एक ड्रोन से वीडियो बना लिया, दूसरा वीडियो उस समय बनाएंगे जब पानी निकल जाएगा, तीसरा वीडियो उस समय बनाएंगे जब गांव की फसल लहरा रही होगी। फिर ये तीनों वीडियो हम समागम में, हमारे आश्रमों में संगत को दिखाएंगे ताकि संगत का हौसला बढ़े और अधिक दान करे, संगत और अधिक दान करे। कर्म संगत के फुड़वाने एंड में। ध्यान से सुनना। हमने आपके गांव को कि ड्रोन से वीडियो बना ली है, गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकालने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। ताकि संगत का दान करने का हौसला बना रहे, हम कुकर्म करते रहें, संगत हमें दान पे दान देती रहे। इसलिए हम आश्रमों में ये पानी निकालने का वीडियो दिखाएंगे ताकि संगत को पता चले कि हमारे दान का दुरुपयोग नहीं हो रहा। अरे तो भैया एक वीडियो वो राजस्थान के अजमेर की रैली का भी संगत को बना के दिखा देना, जिसमें तुम लोगों ने गुंडे की सीबीआई जांच के लिए, गैंगस्टर की सीबीआई जांच के लिए 5 लाख रुपए राजपूत करनी सेना को दिए थे। वो बर्बाद हुआ था का आबाद हुआ था, उसका भी एक वीडियो संगत को दिखा देना। हरियाणा के जाट आरक्षण में तुमने कभी 5 लाख, कभी 15 लाख, कभी 11 लाख जो उन लोगों को चंदे के रूप में दिए थे, जो गुरुदेव ने मना किया है, हमने किसी को भीख नहीं देनी, हमने किसी को चंदा नहीं देना। एक वीडियो जाट आरक्षण में दिए गए संगत के ज्योति पाठ और दान के पैसे का भी दिखा देना संगत को कि हमने आरक्षणों में तुम्हारा पैसा दे के सदुपयोग किया था, दुरुपयोग किया था। और जाटों की धर्मशाला में तुमने करोड़ों रुपया लगा दिया, उसका भी एक वीडियो बना के दिखा देना। हम तुम्हारे गांव का वीडियो बना के दिखाएंगे ताकि संगत को दान करने की प्रेरणा हो। अरे संगत इन बकवादों के लिए दान करती है क्या? ऐसी बकवादों के लिए संगत को दान करने के लिए सतगुरु ने ज्ञान दिया क्या? सतगुरु केवल धार्मिक कार्यों के लिए, अपने यज्ञ सफल करवाने के लिए अपने सतगुरु के हाथों में देती है। इस तुम्हारी अन्नपूर्णा जैसी घटिया मुहिम का सतगुरु के ज्ञान में कहीं ठोर ठिकाना भी नहीं है आसपास। तो टोटल भाई और बहनों, किसको भगत कहोगे? किसके ऊपर आंख बंद करके चलोगे? इन लोगों के ऊपर जिनका कोई सिर पैर नहीं है, कोई सिर पैर नहीं है इन लोगों का, कोई भी सिर पैर। और जहां भी ये जाते हैं कहते भगवान आ रहे हैं, भाई भगवान आ रहे हैं।
ये भगवान है, जो मर्जी डिमांड पूरी कर दें, ये भगवान है संत रामपाल जी। और जयकारा लगाएंगे संत रामपाल जी भगवान की जय। अरे तुम्हारी नजरों में, क्योंकि तुम लोग संत रामपाल जी को भगवान तो मानते ही नहीं, खाली जुबान से भोगते हो तुम, मानते कहां हो? अगर भगवान मानो तो फिर जून के महीने में वो डाडी मूछ वाले नकली कबीर की कागज की फोटो को भगवान मान के उसका प्रकट दिवस क्यों मनाते हो? अगर सतगुरु रामपाल जी को तुमने भगवान मान लिया तो ये तो भगवान है, लेकिन तुम लोग खाली मानने का दिखावा करते हो। ये भगवान आ रहे हैं, भगवान। अगर तुम भगवान मान रहे हो संत रामपाल जी को, तो क्यों गांव में जा जाके तुम ये पाइप दे रहे हो, पानी निकालने के लिए मोटर दे रहे हो? अरे एक छोटा सा ऋषि था, वो भगवान भी नहीं था, अगस्त्य ऋषि, उसने एक घूंट में 7 समुद्रों का पानी पी लिया था। तुम कह रहे हो संत रामपाल जी भगवान आ रहे हैं, तो क्या हरियाणा के 2, 4, 5 गांव का पानी भी नहीं पी सकते क्या? अरे एक ऋषि जब 7 समुद्र पी गया एक घूंट में, तो हरियाणा के बाढ़ग्रस्त गांव का पानी संत रामपाल जी नहीं पी सकते हिसार जेल में बैठे बैठे? क्या इतनी भी सिद्धि नहीं है? भगवान को भी 5 गांव का पानी पीने के लिए मोटर की पाइपों की जरूरत पड़ रही है। अगस्त्य ऋषि तो बिना मोटर के, बिना पाइप के पी गया था भाई। तो ये लोग भाई और बहनों खाली जुबान से बोलते हैं कि संत रामपाल जी भगवान आ रहे हैं। जब भगवान मानने का समय आता है जून के महीने में, तब ये उस कागज के टुकड़े को, दाढ़ी मूंछ वाले नकली कबीर को भगवान मान के पूछते हैं, उसका प्रकट दिवस मनाते हैं ये। तो भाई और बहनों, इन लोगों की बातों का कोई सिर पैर नहीं है, कोई सिर पैर नहीं है इन लोगों की बातों का। इसलिए आप और हमने तो अंत में ज्ञान को आधार बनाकर आगे चलना पड़ेगा, नहीं तो भाई और बहनों बहुत बड़ा धोखा खा जाएंगे। लास्ट का समय चल रहा है और दास आप जी को बार बार कहता हुआ आ रहा है कि ज्यों ज्यों युग परिवर्तन का समय नजदीक आएगा, ज्यों ज्यों 2028 का समय नजदीक आएगा, त्यों त्यों काल इनके सिर पर बैठकर बड़ी बड़ी गलतियां करवाएगा, बड़ी बड़ी। क्योंकि सतगुरु का आशीर्वाद इनके सिर पर तनिक भी नहीं है, तनिक भी आशीर्वाद नहीं है सतगुरु का। सतगुरु ने तो इनको रिजेक्ट मार रखा, रिजेक्ट। इसलिए भाई और बहनों, आप और हमने बहुत ही सावधानी बरतनी है, बहुत ही सावधानी, बहुत सावधानी, क्योंकि सतगुरु ने इनको रिजेक्ट मार रखा, रिजेक्ट। ये किसी काम के नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं परमात्मा विशेष संदेश में, अंत में दुखी होकर गुरुदेव ने इनको धमकाना पड़ा कि तुम बार बार गलती करते हो, तुम्हें इतना समझा रहा हूं, उसके बाद भी तुम गलतियां कर रहे हो, जाओ फिर यहां आने की कोई जरूरत नहीं है। जिन बातों से गुरु दुख पावे उन बातों को दूर भगावे। और ये सतगुरु को हिसार जेल में अपने उल्टे कुकर्मों के माध्यम से, वो तो अंतर्यामी है, सब कुछ देख रहा है भाई और बहनों, खून के आंसू रुला रहे, खून के आंसू। तो इनके ऊपर सतगुरु का आशीर्वाद नहीं है, इसलिए काल बैठा है इनकी बुद्धि पर, और ये सारे उल्टे काम काल करवा रहा, काल। तो गुरुदेव ने तो विशेष संदेशों में इनको ढंग से झाड़ रखा है और बोल दिया कि जाओ, अब यहाँ आने की जरूरत नहीं है, यानी जेल में मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मेरे से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, अब जाओ करो जो तुम्हारे मन में आए हो। सर न पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक बोला रे। गुरु का रोल इतना गजब का है इसके अंदर। और कहे कबीर तुम संचित रखो जो सोई बडोरा। अनजान बालक पारने में लेटा लेटा टट्टी पेशाब कर लेता है, सारे कपड़े भी, हाथ भी, पैर भी खराब कर लेता है। लेकिन माँ है, गुरु माँ है, उसको पता है बालक सिर्फ गलती होगी, साड़ा होकर ना करे ये गलतियां। उसने धोएगी, नहावेगी, कपड़े धोएगी, दूध पियावेगी, लाड करेगी, उसने भूमना थोड़ा लगे। ऐसे ही तुमने कितने पाप कर लिए, कितनी गलती होगी पता है, काल ने करा रखी। तो सत्संग रूपी जल से आपको मान दोगे, साफ किया जाता है। और बड्डा होकर कोई बकवाद करे, फिर टट्टी कपड़ा मरे तो जूते ला गया करे, वो को अकेला करे। अब इतना ज्ञान समझ गया, तुम रोज नाम खंडित करके रखो, तुम भक्ति नहीं चाहते, बकवाद करो, कर लो फिर अपनी, जाओ, जाने की जरूरत नहीं है, वो को अकेला करे। अब इतना ज्ञान समझ गया, तुम रोज नाम खंडित करके रखो, तुम भक्ति नहीं चाहते, बकवाद करो, कर लो फिर अपनी, जाओ, जाने की जरूरत नहीं है, वो को अकेला करे। अब इतना ज्ञान समझ गया, तुम रोज नाम खंडित करके रखो, तुम भक्ति नहीं चाहते, बकवाद करो, कर लो फिर अपनी, जाओ,
जाने की जरूरत नहीं है, इतना समझा दिया। ये असंग जन्म हो गए तुमने ये गंदे कर्म करता ना, अब भी वही भावना बनी रही तो फिर के खाक सत्संग सुनकर क्या भक्ति करोगे? या फिर डर नहीं बना तुम्हारे को? कितना भय हो जाना चाहिए। फूक फूक के कदम रखो, जैसे माता गर्भ को रखे तंगला और ठेस लगे थे नाश हो जा, छन हो जा, ऐसे भक्ति नशा। और क्या करें परमात्मा, लास्ट में तो बिल्कुल परमात्मा कह रहे हैं फिर तुम कमांडर बन जाते हो। खुद ही इन कोऑर्डिनेटरों को कह रहे हैं परमात्मा आश्रम वालों को कि तुम कमांडर बन जाते हो। कमांडर मर्यादा में नहीं रहते तुम। आपकी इच्छा भी है मैं सेवा करूं, किसी को कोई सेवा दे दी जाती है जिम्मेवारी की, कोऑर्डिनेटर बना दिया। अब वो कुछ दिन तो सेवा करता भक्त के हिसाब से, फिर भूल पड़ जाती है, फिर अहंकार आ जाता है, कमांडर बन जाता है। या कमांडरी मारा है मानस ने, ये कमांडरी मारा है मानस ने, कमांडरी। अब भाई और बहनों, यहां पर गुरुदेव भगवान ने कमांडर का नाम क्यों लिया? कि जैसे किसी को कोऑर्डिनेटर बना दिया जाता है, थोड़े बहुत दिन तो भगत बन के सेवा करता है, फिर उसमें अहंकार आ जाता है। क्यों अहंकार आता है? क्योंकि वो गुरु जी के परिवार को देखता है, गुरु जी के भाई को देखता है, बड़े बड़े कोऑर्डिनेटरों को देखता है कि ये भक्ति तो करते ही नहीं, सारा दिन ये राजनीति करते हैं, संगत के ऊपर ये जमल की अपना रोब झाड़ते हैं। तो फिर वो भी फिर अहंकार में आ जाता है उनको देखकर। तो गुरु जी कहते हैं थोड़े बहुत दिन तो तुम भगत बन के सेवा करते हो, फिर तुम्हारे में अहंकार आ जाता है, फिर तुम कमांडर बन जाते हो और ये कमांडरी मारती है भगत को। अब कमांडर क्या होता है भाई और बहनों? दूसरों को आदेश देने वाला कमांडर। जैसे कि इसमें सेना में होता है कमांडर। कमांडर यानी सैनिकों को जो कमांड देता है, जो आदेश देता है, ये करो, वो करो, ऐसा करो। तो गुरु जी कहते हैं भक्ति मार्ग में ये नहीं चलता, यहां तो दासपना चलता, ये कमांडरपना नहीं चलता। कहने का मतलब भाई और बहनों, परमात्मा हर प्रकार से इनकी सारी नवस दिखा रहे हैं इन विशेष संदेशों के माध्यम से। इन आश्रमों में, इन भक्तों में, आपस में, कोऑर्डिनेटरों में, गुरु जी के परिवार में किस प्रकार से राग द्वेष ईर्ष्या आपस में घुली मिली हुई है। क्या कह रहे हैं फिर से सुनिए शुरू से। आपकी इच्छा भी है मैं सेवा करूं, किसी को कोई सेवा दे दी जाती है जिम्मेवारी की, कोऑर्डिनेटर बना दिया। अब वो कुछ दिन तो सेवा करता भक्त के हिसाब से, फिर भूल पड़ जाती है, फिर अहंकार आ जाता है, कमांडर बन जाता है। या कमांडरी मारा है मानस ने। अब परमात्मा कहते हैं दो दिन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास। दास तो बताओ तुमने दास बनना पड़ेगा। जिम्मेवारी से राजा की ला दे तो राजा भी भगवान का बच्चा है और जनता को प्यार से रखना पड़ेगा। अब बताओ भाई और बहनों, ये वर्तमान में भक्ति करते करते ही ये कमांडर बन रहे हैं। सोचो कल को सतगुरु ने इनको राजा बना दिया, कहीं का मुख्यमंत्री बना दिया, ये है उस योग्य? ये रिहर्सली तो चल रही है। परमात्मा यही तो देख रहा है जेल में बैठकर कि आने वाले समय में मेरे साम्राज्य को कौन कौन हैंडल करने योग्य है। ये तो फेल हो गए सारे के सारे। और एक सत्संग में तो विशेष संदेश में, विशेष संदेश नंबर 74, गुरुजी ने बिल्कुल ही क्लियर कर दिया कि रे तुम्हारे से तो जगत वाले भी अच्छे भक्तों, आश्रम वालों, तुम्हारे से तो जगत वाले भी अच्छे हैं। बिल्कुल क्लियर कर दिया गुरुदेव ने। और इनके घटिया कर्म, माता बहनों के प्रति कैसी इनकी गंदी सोच है इन आश्रमों में, क्लियर कर दिया गुरुदेव ने। और कह रहे हैं कि तुम्हारे से तो जगत वाले अच्छे हैं। करना हो कि हम कौन है, कहां से आए, आपस में खेचातानी रखते हो अभी भी भगत हो गए। अच्छे इंसान तो जगत वाली गुना करते ऐसा जैसे भगत कर रही है। अच्छे इंसान तो जगत वाली गुना करते ऐसा जैसे भगत कर रही है। अच्छे इंसान तो जगत वाली गुना करते ऐसा जैसे भगत कर रही है। किसी को छोटी सी सेवा दे देते, कोऑर्डिनेटर बना दिया, वो ने सोचा मैं खुदा बन गया। अरे इतना शिक्षा तो बने, मजदूर बनो सीखो, मजदूर। और कई देखा है कि कोऑर्डिनेटर या जिसकी जो भी व्यवस्था लगाई जाती है व्यवहार भी ठीक नहीं करते, धमकान लग जाते, रुकान लग जाते।
और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं, तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है ना वो भगत के योग्य। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं, तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है ना वो भगत के योग्य। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं, तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है ना वो भगत के योग्य। तो ऐसा तो संगत में कुसंगत उपजेगी, और ऐसी कुसंगत होगी फिर हम रखेंगे नहीं उसको खेत में। किसान उसको बाढ़ को पाड़ के खेत तो बाहर फेंक देता है। इसलिए दास कह रहा कि आने वाले समय में ये जितने भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले हैं, इन सबको गुरुजी रिटायरमेंट दे देंगे। रिटायरमेंट कि बच्चों तुमने बहुत सेवा कर ली, मेरी आत्मा गदगद कर दी, अब तुम बूढ़े हो गए, अब तुम भक्ति कर लो अपनी बुढ़ापे में। गुरुजी कह रहे हैं ना कि आने वाले समय में फिर उसको सेवा से बाहर कर देंगे। फिर वो किसान उस खरपतवार को रखता नहीं है, उखाड़ के बाहर फेंक देता है। तो वो भक्ति का किसान सतगुरु रामपाल जी सार जेल में बैठकर यही देख रहा कि खरपतवार कहाँ कहाँ है। और आने वाले समय में परमात्मा इनको साइड में बैठा देगा कि बैठ जाओ, तुमने बहुत कर ली सेवा मेरी, बहुत मेरा नाम कर दिया तुमने देश विदेश में, मेरी आत्मा तुमने बहुत गार्डन कर दी, बच्चों अब तुम बूढ़े हो गए, भक्ति कर लो। और ये नई सेना जो परमात्मा तैयार कर रहे हैं सात संगत है, ये होंगे परमात्मा के सेवक है आने वाले समय में। ये करेंगे डर के सेवा, दास बन के, चाहे इनको कोई राजा भी क्यों ना बना दे, ये नौकर बन के सेवा करेंगे ये। तो भाई और बहनों, हमने इस परमेश्वर के मिशन को, इस मार्ग को जैसा परमेश्वर ने चाहा है, जैसा इसको चलता हुआ देखना चाहा है, हमने उस अकॉर्डिंग कार्य करना है। हमने भगत बनकर, दास बनकर, सतगुरु के प्रत्येक वचन में मर्यादा में रहकर, और सतगुरु के वचन और ज्ञान के खिलाफ अगर कोई जरा भी बात बोलेगा, वो चाहे सतगुरु का बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे भाई हो, चाहे रिश्तेदार हो, हमारा लगता ना कुछ भी, और उसके अज्ञान और पाखंड को ज्ञान आधार से मजबूती से संगत के सामने रखा जाएगा। सबके काले चेहरे उजागर किए जाएंगे, क्योंकि हम वही करेंगे जो हमारा सतगुरु कर रहा 1994 से। अज्ञान और पाखंड का खात्मा करने के लिए सतगुरु आए हैं, और वही शिक्षा उन्होंने हमें दी है। हम इस बाकी नादान संगत की तरह हाथों में चूड़ियां पहन के नहीं बैठ सकते इन कोऑर्डिनेटरों के डर से। वही कहेंगे जो सतगुरु ने सिखाया है। अब परमात्मा तो विशेष संदेशों में बार बार कह रहे हैं, बच्चों भूल जाओ संसार को, भूल जाओ संसार को, अपने परमात्मा के चरणों से चिपट जाओ। और आश्रम वाले क्या कह रहे हैं, नहीं गुरुजी, अगर हम संसार को भूलेंगे तो फिर हमने अन्नपूर्णा मुहिम को बंद करना पड़ेगा, और ये हम हरगिज नहीं कर सकते। गुरुजी यदि हमें संसार को भूलना है तो फिर हमने राजनेताओं के तलवे चाटने छोड़ने पड़ेंगे, मंत्रियों की रैलियों में जाना छोड़ना पड़ेगा, और ये हम हरगिज नहीं कर सकते। तो गुरुजी कह रहे संसार से दूर हट जाओ। और ये लोग जबरदस्ती लोगों के मकान बना के, जबरदस्ती घरों में राशन ठूस के, जबरदस्ती खेतों का पानी निकाल के हैं, और इस ज्ञान से ज्यादा प्रचार अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा, क्योंकि संगत तो भेड़चाल में चलती है। संगत को तो तुम जो मैसेज बना के दे दोगे, ये मंदबुद्धि प्राणी सारा दिन फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर बस उसी का प्रचार करते रहेंगे। इन्हें नहीं पता है इस प्रचार से क्या फायदा और क्या नुकसान है। ये तो भेड़ चाल में है। संगत वाले तो बेचारे नादान है सारे के सारे, इनको पता ही नहीं है। जो मैसेज आश्रम की तरफ से बना के दे दिया जाता है, कोऑर्डिनेटर जो मैसेज दे देते हैं, जो ग्रुपों में डाल दिया जाता है, आज हमने ट्विटर पर यह चलाना है, आज हमने इंस्टाग्राम पर यह चलाना है, वो नादान संगत उनको शेयर करने लग जाती है। तो भाई और बहनों, ये भेड़चाल वाली भक्ति हम सत्सेवकों ने नहीं करनी है, ये देखा देखे वाली भक्ति हमने नहीं करनी है। हम वही करेंगे जो हमारे गुरुदेव भगवान ने हमारे को सिखाया है, जो शिक्षा दी है, जो दीक्षा दी है। और भाई जब गुरु के पच्चीनों पर चलेंगे तो देखो संघर्ष तो है, संघर्ष तो है भाई। गुरु जैसा व्यवहार लोग करेंगे हमारे साथ, हमारे भगत भाई करेंगे, क्योंकि हम भक्तों के दुश्मन जगत वाले नहीं हैं, ये सतलोक आश्रम वाले हैं। क्योंकि इनका ज्ञान, इनका पाखंड, उसके ऊपर चोट मारी जा रही है, इनका धार्मिक धंधा बंद हो रहा है, इनके मनसूबों पर पानी फिर रहा है। तो हमारे दुश्मन ये सतलोक आश्रम वाले बनेंगे काल प्रेरणा से, क्योंकि काल का कार्य अटक रहा है। संगत तो देख ही रहे वीडियो, अब देखेगी तो विचार भी करेगी, ऐसी बात थोड़ी है। सारे थोड़े बोंदू हैं, तो इनका तो दान धर्म कम हो रहा ना धीरे धीरे।
अब लोग क्या करने लगे भाई और बहनों, धीरे धीरे अब लोग धीरे धीरे इन आश्रमों में तो जाते हैं कि एकदम से जाना छोड़ देंगे तो इनकी नजरों में आ जाएंगे। अब ये खाली लड्डू जलेबी बर्फी खा खा के आ जाते हैं, दान धर्म नहीं करते इतना। इसलिए आश्रम वाले ज्यादा ये बिदके हुए हैं, इसलिए चाहते हैं कि पवन दास मर जाए, ये वीडियो बनाना छोड़ दे, इसलिए मेरे ऊपर मुकदमे करवाते हैं कि ये जेल में जाके बैठ जाए। मार पिटाई करवाते हैं, लड़कियों का झूठा मुकदमा लगवाने का ये प्रयास करते हैं, लड़कियां ले लेके आ रहे हैं। 12 अगस्त 2025 को हिसार में लड़की साथ में लेके आ गए, बताओ। अब सोचो ये लोग क्या होंगे भाई और बहनों, कितने ये गिरे हुए लोग हैं। भाड़े की लड़की साथ लेके आ गए मुकदमा लगाने के लिए। ये भक्ति और भगत के निकट भी है क्या ये? ऐसा तो जगत वाला भी नहीं करता। लेकिन भैया पीठ पीछे सतगुरु खड़ा है, सिर पर साईं सत्य है तो को क्या भय रे। मरना तो एक बार ही है, और सतगुरु की सेवा करते करते मरेंगे तो कुछ मिलेगा। तो भाई और बहनों, आप और हमने ज्ञान को आधार बनाकर ही भक्ति मार्ग पर चलना है। बाकी परमात्मा दया करते रहेंगे, दास आप लोगों की सेवा में हाजिर है ही। अल्लाह मेहरबान तो पवन गधा पहलवान। अंत में जैसा ये लोग कर रहे हैं काल प्रेरणा से, और सतगुरु ने जो एक शब्द के माध्यम से बताया कि इस निरंजन के लोक में ज्यादातर क्या होता है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। इस निरंजन के लोक में, काल के लोक में तनिक भी न्याय नहीं है, तनिक भी विचार नहीं है। अरे इस काल के लोक में तो क्या न्याय होगा, क्या विचार होगा, जब सतगुरु से उपदेश लेकर 20-20 साल से भक्ति करके भक्तों को कोई विचार नहीं है, तो जगत को इस काल के लोक में क्या विचार होगा। भाई वैश्या ओडे मुल मुल खासा, गल मोतियों के हार, वैश्या ओडे मुल मुल खासा, गल मोतियों के हार। पतिव्रता को मिले न खादी, वो सूखा निरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। कहें कबीर सुनो भई साधो, या सब उल्टा व्यवहार, कहें कबीर सुनो भई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। साचों को तो झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। तो सतगुरुदेव भगवान के साथ तो जगत वालों को लेके ऐसी बन रही है, और हम सत्सेवकों को, इन आश्रम वालों को लेकर ऐसी बात बन रही है। जो पाखंड कर रहे हैं, जो अज्ञान फैला रहे हैं, सतगुरु के मार्ग में गंदगी फैला रहे हैं, दिन प्रतिदिन अपना मनमाना आचरण संगत पर थोप रहे हैं, मर्यादा तोड़वा रहे हैं, उनकी तो पूजा हो रही है, बढ़िया उनकी मेहमान नवाजी हो रही है, उनको तो भगत जी। और यहाँ जो बिल्कुल अज्ञान और पाखंड पर चोट मार रहे हैं, रोजाना सत्य बता रहे हैं, संगत का मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनके हित में वीडियो बना रहे हैं, उनको कह रहे हैं तो लबाड़ है, लबाड़, साथ संगत वाले लबाड़ है। तो भैया जब तक देश और दुनिया की सोच हमारे गुरुदेव भगवान के प्रति नहीं बदलेगी, तब तक इन आश्रम वालों की, हम सत्सेवकों के प्रति नहीं बदलेगी। हमारा समय उस समय आएगा जब हमारे गुरुदेव भगवान का समय आएगा, जो समय उन्होंने निश्चित किया हुआ है। तो हमने सहन करना है, धैर्य रखना है, और इस भक्ति मार्ग पर अडिग होकर, चाहे कोई कितना ही कुछ क्यों ना करने का प्रयास करे, डगमग करने का, भ्रमित करने का, हमने डगमग नहीं होना, भ्रमित नहीं होना, विचलित नहीं होना, घबराना नहीं है।
मर्यादाओं में रहकर भक्ति करेंगे, सतगुरु हमारे साथ है, हमें केवल सतगुरु चाहिए, बाकी दुनिया चाहे पहाड़ पे जाके बैठ जाए हमें कोई लेना देना नहीं। हमने संसार की तरफ से आंखें बंद करनी है, जगत की तरफ से आंखें बंद। भक्तों के चौचलों को देखकर, जगत के चौचलों को देखकर भगत कभी भक्ति पर सफल नहीं हो सकता। तो भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से आज की सात संगति में केवल इतना ही। आगे परमात्मा दया करेंगे, दास हाजिर हो जाएगा। तब तक के लिए गुरुदेव भगवान हम सबको आशीर्वाद दें, हमारा मार्गदर्शन करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।